telecom operator. माँ जी, हाँ जी। माँ जी आपके ना पैरों के नीचे जन्नत है हाँ है। और शगुफ्ता के पैरों के नीचे जहन्नम है। कैसा जोक मारा। मैं जब भी तेनू कोई काम कहती हूँ ना, तू फजूल किस्म की जुगते मारनी शुरू कर देता है। माँ जी आपने मुझे कौन सा काम कहा है? बिल्डिंग का किराया तेरा प्यो लेने जाएगा। माँ जी आप भी ठंडी जुगते मारने लग गई हैं। अब भाई तो खैर से इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो किराया लेने कैसे जाएंगे? तो फिर कौन जाएगा किराया लेने? आपका 6 फुट का कड़ियल जवान पुत्र अशरफ सियाना। तो फिर अभी तक गया क्यों नहीं? पहले आपकी खिदमत फिर काम दूजा। मैनू आज ही किराया चाहिए। बस माँ जी यूँ समझे कि आपका पुत्र गया हुआ है। फिर भूत तेरा निकल यहाँ से और जल्दी से किराया लेकर आ। मैंने घर का बजट भी बढ़ाना है। माँ जी आप घर का बजट कैसे बना लेती हैं? माँ जी आपकी तो शक्ल भी हफीज शेख से मिलने लगी है। ये होए तूने फिर मुझे फजूल बातों में लगा ली है। चल निकल यहाँ से। अरे सुबह से नजर नहीं आया, फिर गया होगा कहीं फ्रॉड करने, और तू अभी तक गया नहीं और निकल यहाँ से। बस माँ जी मैं हुणे गया तो फिर शाम नू आया। जी क्या हो रहा है? अरे क्या होना शगुफ्ता बेगम, आपने असफर को कहीं देखा है? अरे अशरफ हमारा भाई है, हम तो बचपन से उसे देखते आ रहे हैं। 3 घंटे हो गए अभी तक वापस नहीं आ रहा। आपने कहीं भेजा है क्या? हाँ नहीं तो? अरे पहले हाँ फिर नहीं, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है तुम्हारा भाई मिन्नतें कर करके गया किराया लेने किराएदारों से, 3 घंटे हो गए वापस नहीं आ रहा। 1 मिनट ठहरो। अरे फिक्र मत करें, आ जाएगा। फोन भी बंद जा रहा है उसका। अरे अशरफ आप खुद चले जाते ना किराया लेने, इतनी धूप में इतने हाई टेम्परेचर में हमारे भाई को भेजा आपने। उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल हमारी स्किन की तरह। कहीं पैसे लेके नाच तो नहीं गया असफर? आपको अगर हम भाई पे राई बराबर भरोसा नहीं है तो भेजा क्यों उसे? यही गलती हो गई मुझसे, इसी की टेंशन है। अशरफ आपको हमारे भाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? उस फ्रॉडिये ने अपनी मार्केट खुद खराब की हुई है, मुझे उस फ्रॉडिये पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। कर ली ना गलती, अब सब्र करें। अब सबर ही तो नहीं हो रहा मुझसे। मैं भी कितना बेवकूफ था जो उसकी बातों में आ गया। मिन्नतें कर रहा था, मेरी मिन्नतें। आप खुद होंगे याशी के मूड में, हमारे फूल जैसे भाई को इतनी गर्मी में भेज दिया, मुरझा गया होगा बेचारा, और अब खुद टेंशन ले रहे हैं। मुझे धूप गर्मी की टेंशन नहीं है, मुझे पैसों की टेंशन है। मुझे उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। बस अशरफ बस, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। एक लफ्ज हम अपने भाई के खिलाफ नहीं सुनेंगे। हाँ हर वक्त हमारे भाई की बुराइयां। फोन क्यों बंद है इसका? बेबी अरे बेबी, असफर का कुछ पता चला? क्यों, क्या हुआ उससे? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम असफर की बीवी हो ना इसलिए पूछ रहे हैं, और वैसे भी बीवियों को शौहरों की सरगर्मियों का पूरा पूरा इल्म होता है। ओ कम ऑन भाभी, मैं उन टिपिकल बीवियों में से अपने शौहरों की जासूसी करती है। मैं तो अभी अभी उठी हूँ सो के, इधर ही कहीं होगा। अशरफ बता रहे थे 3-4 घंटे हो गए, असफर अभी तक नहीं लौटा। यार भाभी उसने कहाँ जाना है, इधर ही आएगा वापस घूम फिर के। अरे हमें तो बहुत टेंशन हो रही है बेबी। किस बात की? अरे असफर बिल्डिंग का किराया वसूल करने गया था। कहीं भाग तो नहीं गया पैसे लेके वो? अरे बेबी ऐसा नहीं बोलते, आखिर तुम्हारा शौहर है वो। अरे भाभी मेरा शौहर है, इसीलिए तो कह रही हूँ, उसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। 3-4 घंटों से हमारा भाई धूप में हलकान हो रहा है, और तुम लोगों को पैसों की पड़ी है उसकी नहीं। ओ प्लीज भाभी। अरे अशरफ को खुद जाना चाहिए था ना किराया वसूल करने। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि भाईजान को खुद जाना चाहिए था। पैसों के मामले में ना असफू पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बेबी तुम्हें अपने शौहर पे जरा बराबर भी भरोसा नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम तीनों बहुत संग दिल हो। अरे तुम्हारे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है, पत्थर। तीनों कौन? तुम, अशरफ और माँ जी। अरे संगदिली की मुसल्लस हो तुम लोग। यार भाभी आप बहुत मुश्किल उर्दू बोलती हैं। पता है आप उर्दू रिसाले पढ़ पढ़ के ना इतनी मुश्किल उर्दू बोलना शुरू हो गई हैं। अरे हम जानते हैं अच्छी तरह, हमारा भाई तुम लोगों के सामने अपना दिल निकाल के रख देगा ना, तब भी तुम लोग तनकीद करोगे, यही कहोगे कि दिल पिचका हुआ है। अच्छा ना भाभी प्लीज आप टेंशन मत लें, और वैसे भी असफू ना बहुत ढीठ है, उसे कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। अरे हमारा इकलौता भाई है वो, अगर उसे कुछ हो गया ना हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ मेरा भी तो वो एक ही शौहर है। अरे वाह, शौहर है अकेला। सदर में खुदकुश धमाका, 13 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। या मेरे मालिक, ये क्या हो गया? इस वक्त आपका राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद फोन कीजिए। शुक्रिया। क्या हो गया असफर के फोन को?
नहीं असफर, मेरे मालिक, मैं ये खबर शगुफ्ता और बेबी को कैसे सुनाऊंगा? चलो उन दोनों को तो सुना दूंगा, मगर माँ जी तो हार्ट पेशेंट है। ओए होए होए, ओ मेरे खुदाया। शगुफ्ता बेगम, अजफर का कुछ अता पता? अरे भाई वो तो फोन भी नहीं उठा रहा। अब वो उठा भी नहीं सकता। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि उसे फोन तो कम से कम उठाना चाहिए। शगुफ्ता, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं ठंडा? अजीब है वैसे आप भी, पहले हमारा मूड ऑफ करते हैं, उसके बाद मनाने के लिए ठंडा पानी ऑफर करते हैं। शगुफ्ता बेगम, ठंडा पानी इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है, और ऐसी सिचुएशन में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो फिर शाम में आप हमें घुमाने लेके जाएंगे ना? अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें घूमने की पड़ी हुई है और मेरा टेंशन से बुरा हाल है। किस बात की टेंशन हो रही है आपको? शगुफ्ता बेगम, तुम बहुत ही हौसले से मेरी बात सुनना। अशरफ, हमें डर लग रहा है। सदर में खुद कुछ धमाका हुआ है। तो वो तो रोज ही होता है। अभी तक 13 अफराद शहीद हो चुके। फिर अजफर, क्या हुआ असफर को? अजफर किराया लेने वहीं गया हुआ था, और ये धमाका हमारी सदर वाली बिल्डिंग के पास ही हुआ है, और उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। नहीं, हमारा भाई नहीं मर सकता, कह दीजिए ये झूठ है। हौसला शगुफ्ता, हौसला। जाने वाले को कौन रोक सकता है? मौत बुला के उसे सदर लेके गई है। नहीं नहीं अशरफ, हमारा भाई नहीं मर सकता, कह दीजिए ये झूठ है, आपने हमसे मजाक किया, कह दीजिए ना। शगुफ्ता, तुम तो बहुत बड़ी हो, मेरा मतलब है बड़ी हो, तुमने ये खबर अभी बेबी को भी देनी है। नहीं नहीं अशरफ, हम इतने संग दिल नहीं है, हमें इतना हौसला नहीं है। हौसला शगुफ्ता, हौसला। अगर तुम ये हौसला हार जाओगी तो हम बच्चों का क्या होगा? मेरा मतलब है बेबी का। ठीक है, आप कहते हैं तो हम हौसला करते हैं। आप अब देखिएगा हमारा सब्र और हौसला। हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। अब ये खबर आपने बेबी